औषधि के क्षेत्र में हमारे भारत के पुराने जमाने के जो डॉक्टर होते थे ना, उनको वैद्य कहा जाता था। आज की तरह नई नई जांच मशीनें, इतने डॉक्टर, हॉस्पिटल नहीं थे। कोई भी रोग होता था तो हर गांव में या हर कस्बे में कोई ना कोई वैद्य होता था जो जड़ी बूटियों और पेड़ के पत्तियों से औषधि बना करके और इलाज किया करता था। आज हमारा आर्टिकल है सबसे पहले नीम के पत्ते। नीम का पेड़ सबने देखा है ना, हमारे विद्यालय के प्रांगण में भी है कि नीम के पत्ते के गुण कौन कौन है, नीम के पत्ते किस किस रोग में काम आते हैं, और तीसरी बात हम पढ़ेंगे कि नीम के पत्ते का दोष क्या है। तीन चीजें पढ़ना है, ठीक ना। तो गुण क्या है, एंटी शब्द जो लिखा हुआ है, एंटी का मतलब विरोध नहीं कहते हैं, वो हमारा एंटी गोल कहा, वो कल मैच में हरा देवे कदा कहते हैं हम लोग ना। एंटी यानी एंटी बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया का विरोध करने वाला, जो हमें हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। एंटीवायरल, वायरल फीवर, ठीक है ना। एंटी फंगस, फंगस जानते हो ना, जो सफेद सफेद, जैसे मान लो रोटी 4 दिन का बना हुआ और गलती से किचन में ही रखा हुआ है तो देखिए उस पे सफेद सफेद जो निकलता, फंगस, एंटी फंगस, ठीक है। तो ये गुण में तीन ही चीज आपको ध्यान रखना है आपके लेवल में, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगस। अब किन रोगों में ये काम आता है, त्वचा संबंधी रोग में ये काम करता है। कहीं शरीर में घाव वगैरह हुआ है, दादी उदी ने किया होगा, दादी या नानी ने पानी में पत्ती डाल के खूब खौला दिया और उससे नहा लीजिए तो त्वचा संबंधी रोग में राहत मिलती है। बालों में अगर उसी जल से, नीम के पत्ते वाली पानी से बालों को धो ले तो जितने रूसी वगैरह हैं, कहा कहनी जमनी करे भाषा में, ढील, क्या करा बारे में ढील बा तो उससे भी राहत मिल जाती है। अब देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। हर इंसान के अंदर प्रभु ने, ईश्वर ने ये ताकत दी है कि छोटे मोटे रोग के जो कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं उनसे हम खुद ही लड़ लेते हैं, ठीक ना। तो नीम का सेवन, उनके पत्ते का सेवन यदि करते हैं आप, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी क्या होगी, मजबूत होगी। मधुमेह नियंत्रण, शुगर, शुगर को नियंत्रण, यदि शुगर का मरीज रोज 5-10 पत्ते सुबह इसका सेवन करे तो उसका शुगर कंट्रोल हो सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया तब पता चली कि इतना लो हो जाई कि वो बेहोशे हो जी। ये भी ध्यान रखना, ये दोष है कि ज्यादा सेवन नहीं। रक्त को शुद्ध करना, जब हम पत्ते को चबाएंगे तो ये हमारे ब्लड में जो गंदगी होगा उसे भी साफ करेगा, रक्त को शुद्ध कर देगा। पाचन, जो भी हम खाना खाते हैं, कई हली दखल घरे पेटवे फूल गए, पेटवे में दर्द बा, गैस हो गई बा, तो नीम के पत्ते का सेवन करने से पाचन संबंधी जो भी विकार है उसमें भी राहत मिलती है। घाव का भरना, ये तो सबसे ज्यादा प्रयोग गांव में इसका होता है। यदि घाव हो गया तो नीम की पत्ती पीस करके उस पर लगा दीजिए तो घाव भरने लगता है। लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दोष, अत्यधिक सेवन से बचे। बुझाता रोज 50 को पत्ता ही खाए लगा तो दिक्कत हो जाएगी। सर्जरी, ऑपरेशन जिसका होने वाला है वो ऑपरेशन डेट के लगभग 2 हफ्ते पहले नीम के पत्ती का सेवन बंद कर देगा, नीम के पत्ते का सेवन बंद कर देगा। फिर समझो, सर्जरी मतलब ऑपरेशन। जैसे आइए आप जरा, आप आ जाओ और आप आ जाओ,
हाई इनकर बाबा हवन, मान लो इनका पथरी के ऑपरेशन करावे के बाद आई नीम के पतई के सेवन करलन 2-4 गो। हाई उनकर नाती हवन, तो जब ऑपरेशन के डेट पड़ जाई तो नाती कही है कि ए बाबा ऑपरेशन के डेटवा के 2 हफ्ता पहले से नीम के पतई खाइल छोड़ दिया। बुझाता ना? समझ में है बात? चलो अब आइए, गर्भवती जो महिला मां बनने वाली है, जिसे बच्चा होने वाला है, वो भी नीम के पत्ती का सेवन नहीं। स्तनपान, जो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है वह भी नीम का सेवन नहीं करेगी। तो ये दोष है ना, जन्म तब पता चली कि सब गड़बड़े हो जाए, तो इसका ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।